Hello everyone, welcome to Northeast PSC. So in this video we are going to talk about Buddhist Council. बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उसको हम डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ टेबल की मदद से. सो माय नेम इज़ पवन कंबोज एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट हिस्ट्री. 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 500 से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ. सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में. तो देखिए, काउंसिल मतलब होता है मीटिंग. आज भी आप लोग सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं काउंसिल. काउंसिल का मतलब होता है मीटिंग. जब मीटिंग में कोई डिस्कस किया जाए तो काउंसिल क्यों कराई गई, पहला पर्पस, कहाँ कहाँ हुई. ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से हर बार कोई ना कोई सवाल बनता है और यहां से अगर ये टेबल आप लोगों ने क्लियरली इसको समझ लिया, इसको याद कर लिया, तो आपको बहुत मदद मिलेगी आगे बहुत सारे एग्जाम्स में. क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड, ये मल्टीपल पेपर्स में मल्टीपल टाइप्स से पूछा जाता है. तो देखिए, गौतम बुद्धा जब तक थे तब तक तो वो गाइड करते थे, संघ को गाइड करते थे. उनकी जो टीचिंग्स थी वो फाइनल टीचिंग्स मानी जाती थी. पर 483 बीसी के अराउंड गौतम बुद्धा की मृत्यु के बाद जब उनको महापरिनिर्वाण मिल गया, तो अब आगे कैसे बुद्धिज्म चलेगा, आगे कैसे कॉरी फॉरवर्ड करेगा, तो काउंसिल बुलाई गई, पहली काउंसिल बुलाई गई. उसका मतलब ये था कि जितने भी मॉन्क्स थे, जितने भी बड़े बड़े उस टाइम के स्कॉलर्स रहे होंगे बुद्धिज्म के, या मॉन्क्स रहे होंगे, गौतम बुद्धा के स्टूडेंट्स रहे होंगे, फॉलोवर्स रहे होंगे, जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे, उनको बुलाया गया. बुलाया क्यों गया? क्योंकि आगे का डिसीजन आपने देखना. अभी तक तो बुद्धा जैसा बोलते थे कि बुद्धा बोलते थे ऐसे जाना है, तो ये डायरेक्शन हो गया. पर अब आगे कैसे जाना है इसको डिसाइड करने के लिए सारे उनके इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स को, उनके स्टूडेंट्स को, सबको बुलाया गया. अब बुलाया है तो उनके अरेंजमेंट करने के लिए कोई ना कोई राजा का पैट्रोनेज जरूरी है. क्योंकि इतने ज्यादा सारे लोग इकट्ठा होंगे तो उनके स्टे का खर्चा, बाकी सारी चीजों का और सारी चीजों को मैनेज करने का, ये सब करने के लिए कोई ना कोई राजा का पैट्रोनेज बहुत जरूरी. तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनेज दिया अजात शत्रु ने, जो कि राजा थे हार्यनक डायनेस्टी के. टाइम पीरियड था 483 बीसी, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा. शहर था राजगृह, जो उस टाइम शायद कैपिटल रही होगी उनकी. और अब जो प्रोसीडिंग है, आप एक तरीके से समझिए कि 100, 500, 1000 स्कॉलर्स बैठे हैं, मॉन्क्स बैठे हैं. हर कोई अपनी बात बोलेगा तो बहुत ही ज्यादा क्योस हो जाएगा, क्योटिक हो जाएगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा. इसलिए कोई ना कोई प्रेसिडेंट चाहिए उस मीटिंग का. आज भी हम लोकसभा के देखते हैं प्रोसीडिंग्स, राज्यसभा की प्रोसीडिंग देखते हैं, विधानसभा की प्रोसीडिंग देखते हैं, कोई भी मीटिंग देखते हैं, तो उस मीटिंग को कोऑर्डिनेट करने वाला कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल होता है. तो इसी मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल यानी उसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप. और यहां पे डिसीजन लिया गया सुत्ता पिताका और विनय पिताका कंपोज की गई. अब ये सुत्ता पिताका और विनय पिताका क्या है? देखिए, सुत्ता पिताका है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. उनके जो भी सूत्र हैं उसको कंपोज किया गया है, टीचिंग ऑफ बुद्धा. एंड विनय पिताका यानी जो मोनेस्ट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाने चाहिए, उनको भी कोडिफाई किया गया इन द फॉर्म ऑफ बुक. उसको बोला गया है विनय पिताका. सुत्ता पिताको को कंपोज किया था आनंद ने, ANAD, आनंद ने. और विनय पिताका को कंपोज किया था उपाली जी ने. तो विनय पिताका है रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, जो कि मोनेस्टिक लाइफ में एप्लीकेबल रहते हैं. तो जो कोड एंड कंडक्ट है, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमारे कुछ कोड एंड कंडक्ट होते हैं. हमारी यूनिफॉर्म फिक्स होती है, हमारे ड्रेसिंग फिक्स होता है, हमारे नेल्स कटे हुए होने चाहिए, हमारे शूज का कलर फिक्स होता है. वैसे ही मोनेस्टिक लाइफ के भी कुछ कंडक्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होता है. वो सब कोडिफाई किया गया था इस बुक में, विनय पिताका में. इसको बुक ऑफ डिसिप्लिन भी कहते हैं. इसको उपाली जी ने लिखा था. और सुत्ता पिताका में मेन टीचिंग है गौतम बुद्धा की. इसको कंपोज किया था आनंद जी ने. तो ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में डिसाइड हो गया कि आगे टीचिंग्स कैसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करनी है. तो सुत्ता पिताका गाइड करती थी टीचिंग्स के रूप में, विनय पिताका गाइड करती थी मोनेस्टिक ऑर्डर में. 100 साल के अंदर डिवीजन क्रिएट होने लग गया रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा.
सो जब रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा डाउट होने लग गए, एक डेविएशन होने लग गया, थोड़ा सा मेटलिस्टिक लाइफ की तरफ कुछ सेक्शन ऑफ स्कॉलर्स का, कुछ सेक्शन ऑफ मॉन्क्स थोड़ा मेटलिज्म की तरफ जब चले गए, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसीलिए 100 साल के बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई, और ये बुलाई गई शिशुनाग डायनेस्टी के राजा कारअशोक के द्वारा। एग्जैक्टली 100 साल के बाद वो शहर है वैशाली, और जो प्रिसाइड कर रहे हैं सबाक में, इसमें दो डिवीजन हो रहे हैं, एक ओरिजिनल टीचिंग वाले थेरवाड़ा में, और जो थोड़े डेविएट हो गए हैं, जो थोड़ा सा मेटलिस्टिक हो गए हैं, जिनका ज्यादा नंबर है, उनको महासंघिका यानी दो ग्रुप में डिवीजन हो गए। तो ये पहला एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो बुद्धिज्म में डिवीजन हुआ है, एक पहला डिवीजन। फिर अशोका, हम सब ने पढ़ा है, अशोका भी बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं कलिंग की लड़ाई में। कलिंग की लड़ाई होती है 261 बीसी में, उसके बाद अशोक बुद्धिज्म में चले जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उपागुप्ता, और वो भी एक बुद्धिस्ट असेंबली को बुलाते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग को बुलाते हैं, और शहर है 250 बीसी में पाटलिपुत्र शहर। मोगलीपुत्र तीसरा, जिसको अशोक खुद बहुत मानते थे, वो इसको प्रिसाइड कर रहे थे। और इस टाइम पे मेन फिलॉसफी निकल के आई कि ये जो सुत्ता है, जो टीचिंग्स है, उनके अंदर की फिलॉसफी क्या है, उनका मॉरल क्या है, उसका मेन आउटकम क्या है। तो अभिधम्मा पताका कंपोज हुई ड्यूरिंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, क्योंकि अशोक चाहते थे चीजें बड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, एक फिलॉसफी पता हो जाए, क्योंकि हर एक के लिए सुत्ता याद रखना, हर एक के लिए वो श्लोक याद रखना, हर एक के लिए एक एग्जैक्ट टीचिंग याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोक, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोगलीपुत्र तीस, पाटलिपुत्र में अभिधम्मा पिताका को कंपोज किया गया। सो ये तीनों पिताका ओरिजिनल कैनन माने जाते हैं, ओरिजिनल ऑथेंटिक लिटरेचर माने जाते हैं। किससे रिलेटेड? ये ओरिजिनल ऑथेंटिक रिलीजन माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। इसीलिए इनको त्रिपिताका बोला जाता है। त्रिपिताका में आपका आता है सुत्ता पिताका, देन विनय पिताका, एंड द लास्ट अभिधम्मा पिताका। तो सवाल इस तरीके से पूछ लिए जाएंगे कि अभिधम्मा पिताका कब कंपोज की गई, या सुत्ता पिताका और विनय पिताका कब कंपोज किया गया, इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं। शहरों के नाम पूछ लिए जाएंगे। चौथा, बुद्धिस्ट काउंसिल एडी में हुआ 72 एडी में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुशन राजा कनिष्क। कुशन डायनेस्टी के राजा कनिष्क के अंडर में कश्मीर कुंडल ग्राम में हुआ, और कुंडल ग्राम में जो हुआ उसके बाद उसको प्रिसाइड किया था वासुमित्र और अश्वघोष ने। ये उनके दरबार में रहने वाले दो स्कॉलर थे, जिनको पैट्रोनेज खुद कौन देता था? कनिष्क देता। इस टाइम पीरियड में सबसे बड़ा डिवीजन हुआ बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म डिवाइड होके हो गया हीनयान और महायान में डिवाइड। हीनयान जो कि ओरिजिनल टीचिंग में यकीन रखते थे, जो मानते थे कि गौतम बुद्ध एक इंसान है, उन्होंने इंसान की तरह ही बर्थ लिया, इंसान की तरह ही प्रॉब्लम फेस की, इंसान की तरह उनका सोल्यूशन दिया, और इंसान की तरह ही उनकी मृत्यु हो गई। महायान वो है जो गौतम बुद्ध को भगवान मानता है। ये महायान बुद्धिज्म ही है जिसके इन्फ्लुएंस में, जिसके फॉलोवर्स उनकी मूर्ति बनाने स्टार्ट करते हैं, और गंधारा स्कूल का डेवलपमेंट होता है, गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर, कि कैसे गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई जाएंगी, मूर्ति पूजा बुद्धिज्म में स्टार्ट हो जाती है महायाना स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में। तो ये बहुत बड़ा डिवीजन था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, और दो मेन पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। ये आगे चल के वीकनेस का कारण भी बना बुद्धिज्म का, और इसके बाद काफी ज्यादा वीकनेस भी इन बुद्धिज्म देखने को मिलती। अब इनको याद कैसे रखा जाए? देखिए, प्लेसेस के लिए निमोनिक्स मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आरवीपी के, यानी रोज वेज पुलाव खाएंगे, रोज वड़ा पाव खाएंगे। आर से राजगिरी है, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कश्मीर। राजाओं का नाम याद रखना है तो एके 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 एके, यानी ए से अजात शत्रु, के से काल अशोक, ए से अशोक, एंड देन के से कनिष्क, तो एके एके।
देन टाइम पीरियड देखिए, पहले के एग्जैक्ट 100 साल बाद दूसरी होती है, तीसरा 250 BC, एंड चौथा इकलौती एडी में होती है 72 एडी में। कंपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए पहले में सुत्ता पिता का, विनय पिता का, और तीसरे में अभिधम्मा पिता का। तो दो यहां पे, एक यहां पे, ये तीन त्रिपिता का हो गए। दूसरे और चौथे में डिवीजन है, पहले दूसरे वाले में थेरवडा और महासंगिका में डिवीजन है, और चौथे में हीनयान और महायान में डिवीजन है। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल है, यहां से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। इस टेबल को अगर आप लोगों ने मास्टर कर ली तो ट्रस्ट में ये आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। स्कॉलर्स के नाम याद रखने के लिए भी देखिए, वासुमित्र और अश्वघोष दोनों कुशन के राजा कनिष्क के दरबार में थे, तो बड़ा क्लियर है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में रहे होंगे। देन मोगलीपुत्र तिस्सा, अशोक इनको मानते थे। सेकंड वाला सभा कमी, एंड फर्स्ट मार्कस। तो ये चार अलग अलग स्कॉलर, चार प्रेसिडेंट हो गए। तो ये था बुद्धिस्ट काउंसिल। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसको यहीं रैप अप करते हैं। सो थैंक यू। ऐसी बहुत सारी और लेक्चर्स और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको नॉर्थ ईस्ट पीएससी यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पे। थैंक यू एवरीवन।